तो मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना रामायण का 5वां दिन। तो शुरुआत करते हैं रामायण के 5वें दिन से। मैं स्वाति शर्मा ऋषिकेश से स्वागत करती हूँ आपका आज के 5वें रामायण के दिन में। गंगा जी का किनारा है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, शायद आप लोगों के यहाँ भी हो रही होगी। और अंदर बैठे बैठे हम क्या कर सकते हैं? अंदर बैठे बैठे हम रामायण पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा अपने ग्रंथों के बारे में जान सकते हैं और थोड़ा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि कलयुग में यही रामायण है, यही भागवत है जिन्हें पढ़ के किसी भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं हो सकती, आधे घंटे तक का डेली का रामायण का रहता है। तो आप लोग डेली सुनिए और अपने कमेंट्स ज़रूर करिए। एक लाइक आप ज़रूर कर सकते हैं, जिससे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे इस पुस्तक को पूरी करने का, कि हाँ आप लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आपका एक लाइक तो बनता ही है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रामायण की। कल हमने पढ़ लिया था पेज नंबर 53 तक, 56 तक। आज शुरू करना है 57। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखत न परति बखानी। अगुण सगुण बीच नाम सुसानी, सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गीतिका कहानी, विशेषता की कथा कथनीय है। वह समझने में सुखदायक, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गीतिका कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है। राम नाम मन दीप धरु, जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरेहु, जौ चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों का उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। मतलब राम नाम का जाप कर, तो वैसे भी कल्याण हो जाएगा। नाम जिह जपी जागही जोगी, बीरति बिरंची प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखही अनुभवहिम अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच यानी दृश्य जगत को भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं। यानी जब वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो राम नाम से ही करते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लहि लाए, हो ही सिद्धि अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानता है, वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। साधक लौ लगाकर नाम को जप करते हैं और आदि मठों 8 सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी, मीटहि कुसंकट हो ही सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारुई अनग उधारा। भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के, अर्थात धनादि के चाह से भजने वाले, संकट से निवृत्त के लिए भजने वाले, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले और भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक प्रेम से भजने वाले, 4 प्रकार के व्यक्ति 4 इच्छाओं से भगवान का नाम लेते हैं। तो क्या है, सभी राम भक्त हैं। चारों ही पूर्णात्मा और पाप रहित और उदार हैं। कुछ धन की इच्छा की वजह से भगवान का नाम रखते हैं,
कुछ संकट से हटने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, कुछ भगवान को जानने की इच्छा की वजह से भगवान का नाम जपते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, वो भगवान को एक एक तत्व में जानना चाहते हैं, इसलिए वो भगवान का नाम जपते हैं। तो चारों ही क्या है, पुण्यात्मा है और पाप रहित है। चूहू चतुर कहूँ नाम अधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा, चूहू जुहू चूहू श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि बेशिष नहीं आन उपाऊ। चारों ही चतुर भक्तों के नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु का विशेष रूप से प्रिय है। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों का नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। अगर आप कलयुग में राम नाम कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा उपाय है आपको कलयुग से पार पाने का, कलयुग के कुप्रभाव से बचने का। तो इसलिए राम नाम बहुत ज़रूरी है। जीते जी नहीं लेते तो जब मरते हुए हमें चार कंधों पर ले जाया जाता है तो वो लोग भी आगे राम नाम ही करते हैं। तो राम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है कि हमें मुक्ति मिल सकती है। तो जब मरने के बाद चार लोग उस इच्छा से हमारे लिए राम नाम कर सकते हैं, तो जीते जी हम राम जी का, भगवान का नाम क्यों नहीं जप सकते। अभी तो हालत सब सही है, एक उम्र की वो नहीं करनी है कि उम्र आएगी पूजा पाठ की या नाम जपने की। आप किसी भी उम्र में पूजा कर सकते हैं। क्या पता एक उम्र ऐसी आई जब हमारी जीभ ही ना चले, क्या पता उम्र ऐसी आई कि हमारे हाथ पैर ही ना चले, हम मंदिर जाना चाहें पर ना जा पाएँ, हम राम नाम जपना चाहें पर ना जप पाएँ। तो इसलिए भगवान का नाम लेने की कोई उम्र नहीं होती। आपके पास जब समय है आप राम नाम जपना शुरू कर सकते हैं। अगुण सुगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अथक अगाध अनादि अनूपा, मोते मोरे मत बड़ नाम दोहूतई, केहि जीहू जुग बस निज भूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह और अनादि हैं। मेरी सम्मति से इन नाम को दोनों से बड़ा है, जिसमें बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रप्रीति प्रीति रुचि मन की, एकऊ दारुगत देखूँ एकू, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, उभय अगम जुग सुगम नामते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म रामते, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन धन आनंद राशि। सज्जनगढ़ इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल व्यक्ति ना समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि से बात कहता हूँ। दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी में मैंने अपने नाम को ब्रह्म से और राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक ही है, अविनाशी है, सत्य चैतन्य और आनंद की धन राशि है। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटतम जिमि मोल रतनते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते ही जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वहीं ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार, कहूँ नाम बड़ा राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण के नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनियासा, भगत हो ही मूंद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी के ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। किसके लिए लिया राम जी ने मनुष्य का जन्म, जो मनुष्य शरीर धारण किया, इतना कष्ट सहा,
क्यों? मानव कल्याण के लिए ही, ताकि मानव को भी एक प्रीति मिले, एक रास्ता मिले अपने जीवन का। तो ये सब राम जी का उपकार है सभी मनुष्यों पे। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटिखल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम से कुतुतु शाकी, सहित सेन सुत कीनी विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजेउ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा। अहिल्या को भी उन्होंने, उनका पैर का अंगूठा जब उस पत्थर पे लगा था तो अहिल्या जी बन गई थी, और उनको जो बहुत समय से श्राप मिल रखा था वो उससे मुक्त हो गई थी। तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि उन्होंने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को भी तारा था, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को भी सुधार दिया। श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुर्दशाओं का इस तरह का नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी का धनुष तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों को नाश करने वाला है। श्री राम जी का नाम ही काफ़ी है सभी राक्षसों की मुक्ति के लिए। उन्होंने इतनी बड़ी जो राक्षसनी थी, यक्ष कन्या थी ताड़का, और उनके पुत्र थे सुबाहु, उनकी तक समाप्ति कर दी थी। तो राम जी का नाम बहुत ही बड़ा है, आप उसे लेने मात्र से ही आपका कल्याण हो सकता है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन तन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकल दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भयानक दंडक वन का को इतना सुहावना बना दिया था, परंतु नाम के असंख्य मनुष्यों के मनों में पवित्र कर दिया था। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा। नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। तो अगर कलयुग में राम नाम जपा जाए तो वहाँ, अगर आप पूरे दुनिया के बारे में भी ना सोचें, सिर्फ इतना सोचिए कि अगर हर घर में रामायण का पाठ हो या हर घर में राम नाम लिया जाए तो कम से कम आपके घर और उसके आसपास का वातावरण तो सुधर सकता है। और ऐसे असंख्य घरों में होगा तो देखिए आपका जो आसपास का ऑरा क्रिएट होगा वो वैसे भी पॉजिटिव होगा। तो घर में एक दिया जलाना बहुत ही एक अच्छी हैबिट में माना जाता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देता है। आप अपने घर में एक दिया ज़रूर जलाएं, पहले तो सुबह और शाम, नहीं तो शाम के समय तो घर को अंधेरा बिल्कुल ना रहने दें। एक दिया आपके घर के मंदिर में ज़रूर जलना चाहिए। और राम नाम की माला, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक माला का जाप जरूर करें। माला का जाप भी नहीं कर सकते आप तो राम नाम का 2-4 बार नाम लेने से ही घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला राम नाम है, इस बात में पूर्ण सच्चाई है। सबरी गीत सु सेव कनी, सुसगति दिनी रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद, विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। सबरी जी को तो आप सब जानते ही होंगे कि एक सबरी जी को जब सबने मतलब एक तरीके से धुतकार दिया था तो सबरी जी एक आश्रम में जाके रहने लगे और उन्होंने वहाँ पे कई वर्षों तक राम जी की प्रतीक्षा की। और जब राम जी वहाँ पर आए तो राम जी ने उनका उद्धार किया। इसी प्रकार जटायु हैं और उसी प्रकार और भी सेवक हैं जो सिर्फ राम नाम के जब से ही उनका उद्धार हो गया। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सब को। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेदवर बिरद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम के अनेक गरीबों की कृपा है। नाम पर यह सुंदर विरद लोक वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना भी बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु राम नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है।
इसमें बताया गया है कि श्री राम जी ने भालू और बंदरों की सेना भी बटोरी। मतलब श्री राम जी ने सेना में मनुष्यों को तो हर कोई अपने साथ रखता है, लेकिन उन्होंने पशुओं को भी अपने साथ रखा, भालू और बंदरों को भी उन्होंने अपने साथ रखा। समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, मतलब उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ इन बंदर और भालू की सेना ने ही कर दिया था। परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है, लेकिन जब बहुत परेशान होने के कारण भी पुल नहीं बन पाया, तो अंत में जब उन्होंने राम नाम लेकर ही पत्थर डाले समुद्र के अंदर, तभी पुल बन पाया। तो सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। मतलब सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी पुल नहीं बना पा रही थी। अब राम जी का सहयोग इतना था कि सिर्फ राम जी ने उन्होंने वो पत्थर उठाया, वो राम नाम लेकर उठाया और पुल बन गया। तो राम की नाम की प्रतिमा महिमा बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि राम नाम कितना महत्व रखता है एक मनुष्य जीवन में। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगधारा। राम राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोची नहीं सपने। श्री रामचंद्र ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राजा राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम से स्मरण मात्र के बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक बरदान, रामचरित सत कोटि महालिय महेश जिय जग जानी। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय से में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से राम नाम को सार के रूप में चुनकर ग्रहण किया। देखिए यहाँ पे आता है पहला विश्राम। तो वैसे तो ये 60 पेज तक में कोई विश्राम नहीं होता है, लेकिन ये पहला विश्राम यहीं पे आता है, मास प्रायण पहला विश्राम। लेकिन हम लोग मतलब ऑनलाइन ब्लॉग के माध्यम से इस कथा को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग आधा घंटे की ही इसे करते हैं। वरना अगर आप तरीके से इसे पढ़ेंगे तो ये पहला विश्राम यहाँ पे ही आता है। तो आज की ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। इस पहले विश्राम के बाद ही पढ़ेंगे। पेज नंबर 60 पर हम हैं और 60 का लगभग पेज पढ़ लिया है। लास्ट एक श्लोक बचा है, उससे पहले आया है पहला विश्राम। मिलते हैं अब से कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। आपको कथा कैसी लग रही है अपने सुझाव ज़रूर दें। मैं इसे रोज़ पढ़ती हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग अगर नहीं पढ़ पाएँ तो सुन पाएँ। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। तब मिलते हैं आपसे अब कल वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, जय श्री राम।